पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलियत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2.4% तक पहुंच गई। IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 82,900 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इज़हार किया। कहा कि अल्लाह के फजल से माशी इस्लाहत का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और सरमाकारी में इजाफा खुशाइन है। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की मेहनत को सराहा। IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करार दिया। वज़ीर इत्तलात तातार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बातें हुई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा। अब दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। दहशतगर्दी की जंग में हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि क्या सियासतदान का यही काम रह गया कि नफरतें फैलाएं और गालियां दें। गाज़ा में तारीखी बदतरीन कत्ल व गारत जारी। इसराइल को इसके जुराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब। कहा कि गाज़ा और लबनान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने खबरदार किया तनाज़ात हल ना करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। शहबाज शरीफ का कहना था यूक्रेन जंग को फैलाव से रोकना होगा। मकबूजा कश्मीर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहना था कि कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में फितना और खारिज मुतारिक है। लबनान पर इसराइल की बमबारी जारी। मजीद 72 शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 620 तक जा पहुंची। 5 लाख अफराद बेघर हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।